गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल आज विकास। पिछले वीडियो तक हम लोग परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे कोई संख्या अगर दशमलव के रूप में लिखा रहता है तो उसको परमेय और अपरमेय पहचान सकते हैं, इन सारी बातों को पढ़े थे। ठीक, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया रहे, जैसे 5/7, 9/10 है ना, या फिर 2/5, मतलब कौन सा ऐसा संख्या दिया रहे कि हम, या फिर आपको दिया रहे 25/7 2 5, मतलब इतनी बड़ी बड़ी संख्या दिया रहे तो हम लोग कैसे बिना भाग किए हुए बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। इसी सब के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब आप बुक अगर पढ़ते होगे तो आपको सबसे पहले मैं परिमेय 1.5 पे लेके चलता हूँ। 1.5 परिमेय क्या कहता है ना, परिमेय 1.5 ये कहता है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या हो, है ना, सह अभाज्य संख्या। ठीक, दो की गए तो देखो हमको क्या कहा, आप लोग इस परिमेय को पहले ध्यान से पढ़ो। ठीक है ना, तो हम लोग क्या मानना है, x एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जिससे p बाई क्यू के रूप, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है ना, सह अभाज्य कहने का मतलब उसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड न हो। जैसे देखो, अगर हम 4/6 लिखते हैं तो इसको हम सह अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच जो है वो एक मतलब कॉमन गुणनखंड है। देखो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, यानी 2 इस दोनों में कॉमन है। ठीक, तो हम लोग p बाई क्यू, देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना 2/3, तो देखो 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जहाँ p और q क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो, है ना, सह अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का हो, जहाँ n और m कोई ऋणात्मक ऋणेतर मतलब कोई भी पूर्णांक हो। ठीक है ना, तो देखो इसमें कहा कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, है ना, कोई भी परिमेय संख्या, चलो आप ऐसे ले लेते हैं, है ना, कोई भी परिमेय संख्या, जैसे देखो हम लोग मान लेते हैं 5/25, है ना, या फिर 75/25, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का दशमलव, उसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसका q कौन होता है, ये q है ना, ये q। ठीक, तो पहले क्या किया कि परिमेय संख्या को आपको p बाई क्यू मतलब कि सह अभाज्य में व्यक्त करना है। ठीक, तो ध्यान रहे कि जैसे अगर 5/25 है ना, तो इसको हम लोग को पहले सह अभाज्य में लाते हैं। दोनों का एक कॉमन गुणनखंड 5 है, तो पहले 5 से इसको और सिंप्लीफाई करो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब तो कोई कटने वाला नहीं है, इसमें भी देखो तो कोई कटने वाला है, तो हाँ 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, ये 5 टाइम्स, और 5 से ये कितना हो जाएगा 15, है ना, फिर से ही 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 और 3, है ना, 5 1 जा 5 और 3। ठीक, तो देखो, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इसका ये परिमेय संख्या हो गया, चाहे ये परिमेय संख्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कब, जब इसका जो हर है, इसका जो हर यानी q जो है वो 2m और 5n का हो। कहने का मतलब कि ये जो 5 हो ना, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे m और n कोई भी पूर्णांक हो। ठीक, तो चलो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.0, बोलो ठीक है ना, यानी इसका भी दशमलव प्रसार शांत है और इसका भी शांत है। देखो तो क्या ये इस रूप का आता है, तो बिल्कुल आता है। यहाँ पे क्या है 5 के पावर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 हर को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 1 और 2 के पावर 0। देखो 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैसे लिखोगे, इस 1 को आप आराम से लिख सकते हो कि नहीं, 3 × 5 के पावर 0 × 2 के पावर 0। 5 का पावर 0 इक्वल्स टू 1 और 2 के पावर 0 इक्वल्स टू 1, और 1 × 1 बराबर 1। तो बोलो यहाँ तक बात समझ में आया, है ना। और कोई बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है ना, कोई आपके लिए बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक, जैसे देखो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है 24 × 75, ठीक, तो देखो होगा क्या
कि इसमें जो सह अभाज्य क्यों दिया है वो एक बात आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, अगर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सीधे हर ले लोगे और हर को सीधे 2m और 5m के बराबर यहाँ पे भी करोगे तो आपको क्या आएगा, 25 तिहाई 75, है ना, 25 तिहाई 75। तो आप इसको लिखोगे 5 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 0 इंटू 3, है ना, यानी इसमें एक अन्य संख्या 3 आ गया, है ना, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा अकॉर्डिंग टू यू, है ना, आपके अनुसार। लेकिन इस थ्योरम में इसीलिए दे दिया सह अभाज्य। पहले चेक कर लो कि इस दोनों में कोई गुणनखंड तो कॉमन नहीं न है, या फिर ये कहो कि ये सिंप्लीफाई रूप में लिखा हुआ है, ये और कटने फटने वाला नहीं है। तो देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये 3 से दोनों कटता है ना, 3 से कटेगा, ये 3 से 8 टाइम्स और 3 से 25 टाइम्स। अब देखो इसमें कोई भी आप कॉमन गुणनखंड है नहीं है, तो इसको बोलेंगे सह अभाज्य। मतलब सह अभाज्य करने का सीधा मतलब है कि दोनों संख्या में एक कॉमन गुणनखंड क्या हो, केवल एक हो, एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड न हो, ठीक है ना। तो पहले हमको इसको इस रूप में लाएंगे और फिर चेक करेंगे कि जो Q आ रहा है वो 2m इंटू केवल 5m के रूप का है कि नहीं। अन्य इसके नीचे कोई भी संख्या आ गया, 3 आ गया, चाहे 5 आ गया, 4 आएगा तो उसको तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, 5 का ये 6 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, ये सब अगर कुछ भी आ गया तो ये उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। शांत किस केस में होगा, जब हर का पावर 2m और 5m का रूप का होगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। और अशांत कब होगा, जब हर मतलब जो पूरा सिंप्लीफाई करने पर, है ना, जैसे अगर देखो अगर अब ये हो गया ना, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 2 का पावर 0। देखो इस रूप का आ गया, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। वहीं पे अगर यहाँ पे मान लो 8/25 रहता, 8/75 रहता, तब आप इसका दशमलव प्रसार निकालते तो आप तो कोई कटने वाला है नहीं, तो हम 75 को चेक करेंगे। तो 75 को तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 के पावर 0। इसमें देखो 5 के स्क्वायर, 2 के पावर भी कोई ना कोई संख्या है, लेकिन एगो 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत क्या, आवर्ती की अनावर्ती, तो आवर्ती, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। बोलो बात समझ में आता है। चलो अब तो वही परिमेय संख्या 1.6 में भी है, ठीक। और इधर क्या दे रखा है वो देखो, परिमेय संख्या 1.7 में कहता है, क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अच्छा चलो पहले परिमेय 1.7 पढ़ते हैं। मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n प्लस 5m के रूप का नहीं है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है तथा x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। हाँ बस यही चीज़ है ना, यही बात है, ठीक है ना, अशांत आवर्ती होता है। चलो और यहाँ पे मान लीजिए p/q को परिमेय संख्या है और 2n का रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक तथा x का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। यही बात यहाँ पे भी लिखा है, यही बात यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है ना। चलो देखो अब बताते हैं। जैसे देखो परिमेय 1.5 में क्या है, परिमेय 1.5 में है, देखो अगर देखो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, परिमेय 1.5 और परिमेय 1.6 जो है ना एक दूसरे का उल्टा है। पहले में कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है, तब पक्का जो उसका हर जो होगा ना वो 2m प्लस 5m के रूप का होगा। पहला ही कह दिया। दूसरा क्या कहा कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2m इंटू 5m के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, मतलब परिमेय 1.6 और परिमेय 1.6 एक दूसरे का उल्टा है। और बस ये एक नया बात जो आपको बताएं कि यदि किसी परिमेय संख्या का जब ये दोनों सह अभाज्य हो, मतलब एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड न हो, अगर उसका हर का जो मतलब हर को हम लोग केवल 2 के पावर m और 5 के पावर n के अतिरिक्त और कोई भी अन्य संख्या आ गया तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है ना। तो बस यही तीनों पर में थ्योरम था इसमें पढ़ना। अब हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को बना के एक्सरसाइज खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं बहुपद। और क्या स्टार्ट करते हैं, बहुपद। चलो तो ठीक, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं आप, है ना, यानी एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। क्या कह रहा है
कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहला हम लोग को हमें पहला दिया गया है, देखो 13/31/25। हम लोग क्या बताना है कि इसको दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। लंबी विभाजन प्रक्रिया किसे कहते हैं? जो ऐसे ऐसे भाग करते हो, इसको ही हम लोग बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है ना। तो हमको चेक करता, हमको क्यू को केवल चेक कर लो, इसको 13 को इसको आप गुणनखंड निकालो, 5 से आ जाएगा 625, 5 से आ जाएगा 25, और 5 से आ जाएगा 25, और 5 से आ जाएगा 5, और 5 से आ जाएगा 1। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 यानी 2 के पावर 5, 5 के पावर 5 गुने 2 के पावर 0। देखो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है ये, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे है? 17/8। ठीक, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0, तो ये भी शांत हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64/455। ठीक, 455, तो इसको चेक करो। तो ये 455 हो गया, तो ये हो गया 5, 5 × 45 और 5 एकम 5, 13 × 7 = 91, 7 से 13। ये तो पहले ही ऐसा संख्या आ रहा है कि नहीं होगा। ये कितना हो गया? 64/5 इंटू 7 इंटू 13, 5 और 2 के अतिरिक्त, ये 2 के पावर यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है माने 2 के पावर 0 है, क्योंकि 2 के पावर 0 बराबर 1। ठीक है ना। तो 5 और 2 के अतिरिक्त कोई भी आ गया, यानी ये अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। बोलो, बात क्लियर है? अशांत आवर्ती। ठीक है, उसी प्रकार सारे का चेक करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि वैसा ही आप सारे का चेक कर लेना। और इसमें जो चेक करने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे चौथा नंबर देखते हैं। ठीक है ना, चौथा नंबर हम लोग देख सकते हैं। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है? 15/1600। अगर ऐसा आपको दिया रहे जिसमें कॉमन गुणनखंड हो, तो पहले काटो। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1, 5 × 10 और 5 × 10 और 0। अब इसको गुणनखंड करो। ठीक है ना, 320। अब करके देखो क्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का आता है। अगर इतना ही आएगा तो शांत, अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ये अगर कोई एक्स्ट्रा आ गया तो ये हो जाएगा अशांत। अब वैसे हमको लगता है आ ही जाएगा, है ना। इस 32 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 32 इंटू 10, है ना, 32 इंटू 10। अब 32 को आप क्या लिख लोगे? 64 को, 32 को 2 4 8 16 32 64, यानी 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1, यानी ये भी हो जाएगा शांत। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन देखो आप, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? 6/15। ठीक, तो पहले अगर आप ये करने चले जाते कि सीधे 15 को देख लेते, 6 लिख देते, ऊपर लिखते 5 × 3, कहते जा इसमें तो 3 एक्स्ट्रा आ गया, माने अशांत। आप बोल देते अशांत आवर्ती, लेकिन नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखो ये 2/5 है, यानी इसमें 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 0 है, यानी ये भी क्या है? शांत है। बोलो, बात समझ में आता है? चलो, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा आप लोग से। उसी प्रकार 10वां नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में दिया गया है 77/210, है ना। इसमें भी आप अगर करने जाते तो आप बोलते 77/7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, है ना। आप कहते रे लाइस में तो 7 एक्स्ट्रा है, माने नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 7 से 11, फिर भी यहाँ पे 3 बच रहा है, तो इसमें सही में हो जाएगा क्या? अशांत आवर्ती। ठीक है ना। तो ऐसे करके आप सारा क्वेश्चन बना लोगे बड़ी आसानी से। ठीक, फिर दूसरा में दिया गया है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। ठीक, तो जो शांत है उसका आपको दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है ना, उसका आपको दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। ठीक, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के उस सबका दशमलव प्रसार लिखना है। अब बताते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। देखो कैसे हम लोग इसमें चलो, तो उसका दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। तो पहला हमारा आ गया शांत, है ना। पहला हमारा क्या आ गया? शांत। ये 13/7
शायद 5 के पावर 5 था, ठीक है ना, 5 के पावर 5 था। तो इसका हमको दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक। तो अगर ऐसा हमको कोई भी इस ऐसे जिसका दशमलव प्रसार शांत हो ना, उसका अगर दशमलव प्रसार लिखना हो तो हम क्या ध्यान देंगे कि नीचे 5 का पावर कितना है, 5 का पावर है 5, 2 के पावर कितना है 0, तो 2 के पावर 5 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। हमने ऐसा क्यों किया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 2 के पावर 5 बराबर 32, ठीक है। और देखो ये 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 घातांक करने का रूल होता है। यदि ई बेस सेम हो, ई अगर सेम हो तो ई दोनों का गुना हो जाता है, ठीक है। तो ई हो जाएगा 10 के पावर 5। अगर उन्हें घातांक करने का रूल नहीं समझ में आता है तो 5 बार 5 लिख लो, ठीक, और 5 बार 2 लिख लो, लिख लिए 5, और एक इसको गुना करेगा तो 10, 10 गुने 10, 10 गुने 10, 10 गुने 10 और 10 गुने 10, तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। अब देखो, अब नीचे हमारा क्या हो गया, 10 के पावर 5। तो जब भी आपको ये भाग करने आता है ना, जैसे देखो अगर 13 को 100 से भाग करना है ना, तो आप कुछ नहीं करो, कै गो जीरो है 2 गो, तो इधर दाहिने साइड से 2 अंक गिनो, 1 2, उसके बाद पॉइंट बैठा दो, ठीक। आप पॉइंट के पहले हम कितनों को जीरो दे सकते हैं, ठीक। ये देखो अगर 1000 से गुना करना, 1000 से 2 3 1 4 6 में डिवाइड करना है तो कै गो जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव बैठा दो, ठीक। फिर 4 2 6 9 इंटू इतना जीरो, 1 2 3 4 5 गो जीरो आ गया था, 1 2 3 4, 4 के बाद एगो जीरो 5 गो हो गया। अब यहाँ पे एगो दशमलव बैठा दो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग भाग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, हाथ में 2, 13 26 39, 39 2 41, है ना। अब हमारा क्या है 10 के पावर 5, ठीक। तो देखो हम लोग क्या इसको कर लेंगे, 1 2 3 4 5। देखो संख्या के पहले तो हम कितनों जीरो दें, इधर देंगे तब ना 4160 हो जाएगा, चाहे 41,000 कुछ भी हो जाएगा। इसके पहले हम 1 लिखे, चाहे 0 1 लिखे, चाहे 0 0 1 लिखे, चाहे 0 0, सब तो हमारा एक के है ना। तो पीछे हम दशमलव बैठा सकते थे, कै गो अंक हमको चाहिए, 5 गो, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे दशमलव बैठा दो, इधर एगो जीरो लिख दो तो देखने में सुंदर लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जीरो कर लिए, ठीक है। बस सब क्वेश्चन को इसी तरह से आगे अब बनाना है। एक दो क्वेश्चन और बना देते हैं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। जैसे 17/8 देखो, इसका भी ये क्या है 17 इंटू 2 के पावर 3 है ना, और 5 के पावर 0। तो यहाँ पे 2 के पावर कितना है 3, तो हमको भी 5 के पावर भी कितना बनाना होगा 3। तो 5 के पावर 3 से नीचे गुना कर दो, 5 के पावर 3 से ऊपर गुना कर दो, तो नीचे क्या हो गया 10 के पावर 3, नीचे क्या हो गया 10 के पावर 3। इसको आप गुना कर लो, 5 25 5 125, तो ये हो गया 125 गुने 17। आप मल्टीप्लाई करो, 17 5 85, हासिल 8, 17 दूना 34, 34 8, 34 6 40 2 42 है ना, 42 हासिल 4, और 17 कम 17 4 21, और 10 के पावर 3 है। तो क्या करोगे 3 का अंक गिनो, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव बैठा दो 2.125। बस इसी प्रकार से हमको आगे का सारा क्वेश्चन बनाना है। बड़ी आसानी से आप कंसेप्ट समझ गए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? जो भी परमेय संख्या है अगर शांत है तो उसका जो हर का है ना, जो क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2m इंटू 5n के रूप का होगा। बस यही कह सकते हैं, ठीक। तो पहला में चेक करते हैं। तो देखो पहला में क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, देखो पहला में दिया गया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया गया है, ठीक। तो ये देखो आगे डॉट 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 है क्या, नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक पर जाके समाप्त हो गया। 9 अंक पर जाके क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। 9 अंक पर जाके समाप्त हो गया। तो ये जो हमारा संख्या होगा ये हमारा क्या है, शांत है। ये हमारा क्या है, शांत। तो ये हो गया हमारा शांत, तो ये हमारा हो गया परमेय संख्या, ठीक। दूसरा में आप देखो है ना, तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना। तो वही क्वेश्चन में पूछा है इस क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो आप लिखना कि ये जो इसका जो इस परमेय संख्या का जो क्यू होगा वो 2m इंटू 5n का रूप का होगा। आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा क्यू का मान कितना आएगा 1 0 0, ये दशमलव के जगह पे 1 बैठाते हैं और जय गो रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गो जीरो दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो बात समझ आता है। तो बस हमको लिखना है कि क्यू के बारे में क्या, तो सीधे आप लिख देना कि उसका जो क्यू होगा वो 2m इंटू 5n का रूप का होगा, है ना, 2m इंटू 5n के रूप का होगा। बोलो बात समझ में आता है। चलो अब ये हो गया। और दूसरा संख्या देखो क्या कहता है, दूसरा में दिया गया है 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 गो 0 डॉट 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 डॉट। अब देखो क्या आपको कोई संख्या डांस करता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये 1 2 के बाद 0, 1 2 के बाद 2 गो 0, 1 2 के बाद 3 गो 0, माने कोई थी नहीं है ना, कोई पैटर्ने नहीं है, कोई संख्या बार बार रिपीट हो ही नहीं रहा है, अलग अलग रिपीट हो रहा है। तो कोई बच्चा ये नहीं सोच रहे ना कि ये को अच्छा पैटर्न बन रहा है ना कि 1 2 के बाद 0, 1 2 के बाद 2 गो 0, 1 2 के बाद 3 गो 0, 2 के बाद 4 गो 0 ना बाबा, ऐसा गलती मत करना। कोई परमेय संख्या का ध्यान से देखो, वो रिपीट करता रहता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चाहे 0.6666666 ऐसे, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है ना, अशांत अनावर्ती अनावर्ती, और यह एक अपरमेय संख्या है। ठीक, अपरमेय संख्या है। तो इसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हो कि इसका हर जो होगा वो 2m इंटू 5n के अतिरिक्त मतलब उसके हर में 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या आ गया, जैसे 3 आएगा, 7 आया होगा और कोई भी वगैरह वगैरह आया होगा। ठीक है, चलो अब तीसरा के बारे में क्या लिखता है वो देखो। तीसरा के बारे में दिया हुआ है कि 43.123456789। ठीक, इस पर रेकरिंग दिया गया है। इस संख्या को आपको हम अगर लिख के दिखाएं, ठीक है ना, लिख के दिखाएं तो इसको आप कैसा समझ रहे हो, इसको आप कैसा समझ रहे हो? ये कुछ ऐसा संख्या देखो, ये कुछ ऐसा संख्या है, कैसा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। मतलब ऐसे संख्या का रिपीट हो रहा है ना। तो कैसे भी रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब चाहे रिकरिंग आप जहाँ देखें ना वहाँ पे तो रिपीटे हो रहा है, मतलब वो परमेय संख्या है। लेकिन इसका जो परमेय संख्या है वो क्या है अशांत आवर्ती। क्या है? अशांत आवर्ती। बोलो बात क्लियर है? ठीक, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। और इसके हर के बारे में क्या लिखोगे आप कि उसका हर जो होगा वो 2m इंटू 5n के रूप का होगा। 2m इंटू 5n के रूप का नहीं होगा बच्चों, सॉरी नहीं होगा, क्योंकि 2m इंटू 5n का रूप का होगा तो वो तो शांत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोगों को, है ना। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, बहुपद। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।